नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत एक ऐसे इंसान की संघर्ष भरी कहानी जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी जीवनी पढ़ना हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है, खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों और भेदभाव के बावजूद शिक्षा और संघर्ष के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी सोच आज भी हमें जाति-पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ने से हमें शिक्षा का असली मूल्य, मेहनत की ताकत और समाज सुधार की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने समाज को समानता, न्याय और मानवाधिकारों का महत्व समझाया और भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रारंभिक शिक्षा और जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा और जीवन की परिस्थितियां बेहद संघर्षपूर्ण थीं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक गरीब महार परिवार में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और पढ़ाई लिखाई को महत्व देते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अंबेडकर की मां भीमाबाई का देहांत तब हो गया जब वे छोटे ही थे, जिससे बचपन में ही उन्हें मातृस्नेह से वंचित होना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल जाना शुरू किया, तभी से उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अछूत समझा जाने के कारण अंबेडकर को भी कक्षा में आगे बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें हमेशा पीछे, दरवाजे के पास या जमीन पर अलग बैठाया जाता था। शिक्षक तक उनसे दूरी बनाए रखते और कई बार उनके पास आकर पढ़ाने से भी कतराते थे। सबसे बड़ी कठिनाई पानी पीने को लेकर होती थी। उन्हें स्कूल के घड़े या नल को छूने की अनुमति नहीं थी। यदि प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का चपरासी या विद्यार्थी ऊपर से पानी डालता था, ताकि उनका स्पर्श पात्र को न लगे। यदि चपरासी मौजूद न हो तो भीमराव को पूरे दिन बिना पानी पिए रहना पड़ता था। इस तरह की अमानवीय परिस्थितियों में पढ़ाई करना बेहद कठिन था, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि शिक्षा ही उनके जीवन को बदल सकती है और समाज में बराबरी दिला सकती है। यही कारण था कि इन प्रारंभिक संघर्षों ने अंबेडकर को और दृढ़ बना दिया तथा उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इन कठिनाइयों और अपमानों के बावजूद अंबेडकर जी की शिक्षा के प्रति लगन अटूट थी। उनके पिता रामजी मालोजी शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए एल्फिंस्टोन कॉलेज, बंबई में प्रवेश लिया। यह उस समय उनके समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि दलित जाति से आने वाले बहुत कम लोग इतने बड़े संस्थान तक पहुंच पाते थे। कॉलेज में प्रवेश मिलना आसान था, लेकिन वहां का वातावरण उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें लगातार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सहपाठी अक्सर उनके साथ मेलजोल करने से कतराते थे और कई बार उन्हें अपमानित भी किया जाता था। इसके बावजूद भीमराव ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और सभी कठिनाइयों को नजरअंदाज कर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इसी बीच 1906 में उनकी शादी रमाबाई से हो चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह सन 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में हुआ था। उस समय भारत में बाल विवाह आम प्रथा थी और परिवार की परंपरा के अनुसार भीमराव का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, जो एक साधारण, धार्मिक और सहनशील स्वभाव की महिला थीं। उनके 5 बच्चे हुए थे: यशवंत, गंगाधर, राजरत्न, इंदु और रामाई।
लेकिन दुर्भाग्यवश बचपन में ही 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। विवाह के समय भीमराव अभी पढ़ाई कर रहे थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। ऐसे हालात में रमाबाई ने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभाली और पति को आगे पढ़ने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दिनरात मेहनत की और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। यह उपलब्धि केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के लिए गर्व का विषय थी, क्योंकि इस डिग्री ने आगे उनके जीवन में उच्च शिक्षा और समाज सुधार की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल कीं, वे उस समय किसी भी भारतीय के लिए असाधारण थीं। उन्होंने MA, PhD, LLD जैसी उच्च डिग्रियां प्राप्त कीं, जो यह साबित करती हैं कि वे ज्ञान और अध्ययन के प्रति कितने समर्पित थे। उस दौर में जब दलित समाज के लोगों को प्राथमिक शिक्षा तक से वंचित रखा जाता था, तब अंबेडकर का इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करना पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी एक अत्यधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्तित्व के रूप में पहचाने गए। उनकी यही शिक्षा आगे चलकर उनके विचारों की नींव बनी और समाज सुधार, राजनीति तथा भारतीय संविधान निर्माण में उन्हें दूरदृष्टि और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। सामाजिक जागरूकता और संगठन। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में केवल अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज में फैली असमानता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अब भी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान को समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वे कहते थे कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने मजदूरों, किसानों और दलितों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों और पिछड़े समाज को शिक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति की ओर प्रेरित करना। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए। महाड़ सत्याग्रह 1927, इसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगते हुए समाज को झकझोर दिया। उन्होंने दलितों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो दलित और पिछड़े वर्ग को शिक्षा, आत्मसम्मान और संगठन की शक्ति हासिल करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक सुधार की भी नींव रखी। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 जैसी राजनीतिक पार्टियां बनाई ताकि दलितों की आवाज संसद तक पहुंच सके। संविधान निर्माण। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान तैयार करना जो विविधताओं से भरे भारत को एकजुट रख सके। संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। उनकी गहरी कानूनी समझ, उच्च शिक्षा और सामाजिक दृष्टि के कारण उन्हें संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जिनसे समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया। समानता, कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। स्वतंत्रता, हर नागरिक को अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन जीने की स्वतंत्रता मिले। बंधुत्व, सभी भारतीय एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। इसके अलावा उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान जोड़े।
संघर्ष और चुनौतियां। संविधान बनाना आसान नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, जैसे कि राजनीतिक विरोध, कुछ नेता उनकी नीतियों से असहमत थे। वे आरक्षण और सामाजिक समानता के प्रावधानों का विरोध करते थे। सामाजिक विरोध, ऊंची जातियों के कई लोग उनके विचारों के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी सामाजिक स्थिति प्रभावित होगी। व्यक्तिगत संघर्ष, लगातार काम करने के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मधुमेह और थकान की बीमारी के बावजूद वे रोजाना घंटों संविधान पर काम करते रहे। आखिरकार 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण कर भारत को एक नई दिशा दी। संविधान के माध्यम से उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का अवसर दिलाने का प्रयास किया। लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। वे जीवन भर दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए काम करते रहे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों अनुयायियों को भी समानता और मानवता का मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी भारत के हर नागरिक के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ संकल्प से समाज और राष्ट्र की दिशा बदली जा सकती है। इन समरीज को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।